Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lecture, we have already studied about concave mirror, convex mirror, their ray diagrams and all the key terms parameters related to the spherical mirrors. Okay. Now in today's class, we are going to study about the sign convention for reflection by spherical mirrors. Also, we will study the mirror formula and the magnification. Okay. So as you know that while dealing with the reflection by spherical mirrors, we need to consider some set of sign conventions. ओके जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के तो हम विदाउट साइन बात नहीं करते हैं. साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. तो जितनी भी जो चीजें हैं जैसे ऑब्जेक्ट है, इमेज है, तो ये जहां पर रखी हुई है, फोकल लेंथ है, ये सारे जो डिस्टेंसेस है जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो ये सब हम विदाउट साइन कन्वेंशन बात नहीं कर सकते. ठीक है. इनको एक पर्टिकुलर साइन दी गई है. ठीक है. ये साइन किस हिसाब से दी गई है? इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. ठीक है. अब ये है क्या और साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड होता है? सो लेट अस बिगिन विद द कॉन्केव मिरर. ठीक है. सो बिगिनिंग विद द कॉन्केव मिरर. ओके. नाउ हम एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं. दिस इज अ कॉन्केव मिरर. So this is the pole, this is the focus, this is the center of curvature. ठीक है. कॉन्केव मिरर में हमें मालूम है कि अगर हम ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह रखें, ठीक है, सो हमें इस टाइप की इमेज मिलती है. सो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट, ऐसे हम अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो वी गेट एन इमेज ऑफ दिस काइंड, रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. ऑब्जेक्ट से पोल तक डिस्टेंस या मिरर तक डिस्टेंस, दिस इज नोन एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसे डिनोट करते हैं यू से. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू. ओके. इमेज से पोल तक का डिस्टेंस इज द इमेज डिस्टेंस v. फोकस से पोल तक का डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ f. ठीक है. जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट की साइज, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ho और सिंपली h इन सम बुक्स. साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या है? दैट इज hi, हाइट ऑफ इमेज. ठीक है. तो ये कुछ नोटेशंस है. अब इन्हें साइन कैसे दी जाती है? तो साइन कैसे दी जाती है कि मान लो हम इसे डिवाइड कर लें एक कार्टेशियन प्लेन में. ये एक कार्टेशियन प्लेन है. दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, this is the positive y-axis, this is the negative x-axis and this here is the negative y-axis. अगर इसे ओरिजिन ले लें तो ठीक है. तो इसे ओरिजिन ले लिया तो ये सारी चीजें आ गई. अब देखो ये जो है ऑब्जेक्ट वो कहां पर है? ओरिजिन से नेगेटिव x-axis की तरफ. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा कौन सी साइन दी जाती है? नेगेटिव. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव. इमेज कहां फॉर्म हो रही है? माइनस की तरफ. तो इमेज डिस्टेंस इज ऑल्सो नेगेटिव. फोकल लेंथ कहां है? ओरिजिन से माइनस एक्स की तरफ. सो फोकल लेंथ इज ऑल्सो नेगेटिव. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कैसे है? ऊपर, ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स. अपवर्ड्स क्या है? पॉजिटिव y. सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव. इमेज, इमेज कहां है? नीचे की तरफ, ओरिजिन से नीचे, ओरिजिन से नीचे क्या है? माइनस y. सो इमेज हाइट इज नेगेटिव. तो ये साइन कन्वेंशन है. दीज आर द साइन कन्वेंशन फॉर द कॉन्केव मिरर. इसे हम लिख लेते हैं. U is negative, V is negative, F is negative, height of object is positive and image height is negative.
अब इसे कैसे और कहां यूज करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो फॉर टाइम बिंग दिस इज द साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन है। अब इसे यूज कैसे करते हैं और अप्लाई कहां करते हैं, तो इसे कहां यूज करते हैं। अगर सपोज हमें इनमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, एक मिरर है कॉन्केव मिरर, और उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दी है, और वी नीड टू फाइंड आउट कि इमेज कहां फॉर्म हुई, ठीक है, इमेज कितने डिस्टेंस में फॉर्म होगी। या फिर हमें ये बता दिया गया है कि इमेज यहां फॉर्म हो रही है, फोकल लेंथ मिरर की ये है, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। या फिर हमें ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इमेज डिस्टेंस यहां है, इमेज यहां फॉर्म हो रही है, फाइंड द फोकल लेंथ। तो कोई भी 3 पैरामीटर्स में से कोई भी 2 अगर हमें गिवन है और एक हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे करते हैं, वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला की हेल्प से हम ये करते हैं। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, क्या है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं एंड वी फाइंड आउट। सपोज गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, suppose the question is an object is placed at 5 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the image distance. तो कैसे पुट करते हैं हम, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u 5 सेंटीमीटर, u की साइन क्या होती है नेगेटिव, तो -5, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू, f की साइन क्या होती है माइनस, तो -10। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन पुट करते हैं फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप इन वैल्यूज को क्या करेंगे हम इसमें पुट, ठीक है। हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट इज द मैग्निफिकेशन। Now what is magnification? Magnification is the extent of change in height of image, ठीक है, कि height of image कितनी change हुई है as compared to that of the object, कि object के comparison में image की जो height है, image की जो size है, वो कितनी change हुई है, या image कितनी enlarge हुई है, image कितनी magnify हुई है, ठीक है। तो इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई है एज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई है, उसकी साइज कितनी चेंज हुई है, ये हमें किससे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल m से। मैग्निफिकेशन क्या है, एक रेशो है, इट इज अ रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बुक्स में हाइट ऑफ इमेज को h डैश से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करते हैं, ओके। सो मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h और hi अपॉन ho। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ नोटेशंस होते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज अ रेशो है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो इमेज की हाइट है, इमेज की साइज है, वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी चेंज हुई है, कितनी मैग्नीफाई हुई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चलता है कि हाइट ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई है, कितनी चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अनदर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज -v अपॉन u। तो मैग्निफिकेशन के लिए 2 फॉर्मूला है, वन इज hi अपॉन ho एंड द अदर इज -v अपॉन u, ठीक है। Now we are going to solve a numerical, जिससे ये सब क्लियर हो जाएगा। So this is a numerical. An object 4 centimeter in size. So the first step to solve any numerical is to read every word of the question and write down the data. ठीक है, हम डेटा लिख लेंगे। An object 4 centimeter in size. ठीक है, तो size of object means height of object. So height of object is 4 centimeter. साइन क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, पॉजिटिव, तो साइन कौन से दे देंगे हम इसको,
प्लस is placed at 25 centimeter. कहां रखा है ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर? मीन्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर. व्हाट इज द साइन? नेगेटिव, सो -25. In front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. फोकल लेंथ क्या है? 15. फोकल लेंथ की साइन क्या होती है? माइनस, सो -15. At what distance from a mirror should a screen be placed to obtain a sharp image? स्क्रीन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कॉन्केव मिरर है. हमें पता है कि कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक केस को छोड़ के रेस्ट ऑल ऑफ द केसेस में इमेज कैसे बनती है? रियल. एंड रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. स्क्रीन मतलब जरूरी नहीं कि टीवी की स्क्रीन हो, ठीक है? स्क्रीन मीन पेपर या कुछ भी, कोई भी चीज. तो वॉल, ठीक है, अ क्लॉथ, दैट इज अ स्क्रीन. सो रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. तो मतलब क्या पूछा है कि इमेज को स्क्रीन पे हमें ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन कितनी दूर पर रखे, मतलब इमेज कितनी दूर पे फॉर्म होगी. तो हमें क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस. फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज बताना है और साइज. साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज भी हमें निकालना है. सो लेट अस बिगिन विद द मिरर फॉर्मूला. सबसे पहले हम इमेज निकालेंगे डिस्टेंस. व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? 1/s इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. 1/s इज -15. v को हम कोई भी साइन नहीं देंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं है. प्लस 1/-25 -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/25. नाउ 1/v इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? -1/15. ये 1/25 वहां चला जाएगा. सो -1/25 जब यहां आ जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा? +1/25. +1/25. ओके. नाउ 1/v इज इक्वल टू 75 -5 +3. 1/v इज इक्वल टू -2/75. हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? v. तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल. जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ जाएगा -75/2 विच इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर. ये आ गया v, इमेज डिस्टेंस. नाउ नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज. तो हाइट ऑफ इमेज कहां से आता है? मैग्निफिकेशन से. हमें मालूम है कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब इसमें हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ इमेज. लेकिन हमारे पास मैग्निफिकेशन भी नहीं है और हाइट ऑफ इमेज भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो एक चीज से हम दो चीजें फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो हमें मैग्निफिकेशन का जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा. m इज इक्वल टू -v/u. हाँ, अब इसमें हमारे पास v भी है and we have u also, so we can easily find out m. Then we are going to place the value of m over here and we will find hi. तब देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हम -v/u लगाकर m निकाल लेंगे. सो m इज इक्वल टू माइनस v क्या है? -75/2 या फिर आप -37.5 भी ले सकते हो, एज यू विश. अपॉन u. व्हाट इज द वैल्यू फॉर u? -25. ओके. माइनस एंड माइनस दिस गेट कैंसल. फिर ये वाला माइनस बचा. m इज इक्वल टू -75/2 और नीचे क्या है? 25 तो है एज इट इज, इंटू 25. 25 3 upon 2. So magnification is -3/2. Now magnification को हम इस फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे. इन फॉर्मूला 1
-3/2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4, सो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी -3 इंटू 4/2 विच इज -6 सेंटीमीटर। साइन ऑटोमेटिकली आ गई माइनस, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -6 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस कितना आ गया -37.5 सेंटीमीटर। ये हम यहां लिख लेंगे -37.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -6 सेंटीमीटर। ओके, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है और हाइट ऑफ इमेज क्या है नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव मतलब इमेज कैसी है -y की तरफ नीचे, तो इमेज का नेचर कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ये हमें कैसे पता चलता है जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो, दैट इज द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब इमेज कैसी है रियल। जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो इमेज कैसी होगी रियल, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो तो इमेज विल बी वर्चुअल। नाउ लेट अस मेक अ रे डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डेटा है हमारे पास, हमें बनाना है इसके लिए रे डायग्राम। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कॉन्केव मिरर। लेट अस मेक अ कॉन्केव मिरर। दिस इज द पोल, focus, pole, focus, center of curvature। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है। पोल जो है वो ओरिजिन है, फोकल लेंथ कितनी है 15, तो हम इसे मार्क कर लेंगे। फोकल लेंथ कितनी है 15। वी नो कि फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, मतलब r इज इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ f होता है, फोकल लेंथ क्योंकि मिड पॉइंट है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो कितने डिस्टेंस पर होगा 30। ओके, नाउ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस। इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा है एट 25, मतलब 15 और 30 के बीच में यहां पर रखा है ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विच इज 25। ठीक है, तो अब हमें बनाना है इमेज। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल ले लेते हैं। पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है फोकस से, पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से चली जाएगी फोकस से। ठीक है, फोकस से चली जाएगी, दिस इज द पैरेलल रे। सेकेंड रे जो है वो हम ले लेते हैं फ्रॉम पोल, इंसिडेंट एट पोल। सेकेंड रे ऑफ लाइट हमने ले ली इंसिडेंट एट पोल, तो वो कैसे चली जाएगी नॉर्मल रिफ्लेक्शन। इट विल अंडरगो नॉर्मल रिफ्लेक्शन। यहां पर दोनों मीट हो जाएंगे और यहां पे क्या बन जाएगी इमेज। तो इमेज कहां बनी यहां, तो दिस विल बी द इमेज डिस्टेंस v कितना है -37.5 सेंटीमीटर। 37.5 कहां आएगा 30 के, यहां पर 30 है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
30 के बाहर, तो आगे 30 के बाहर रे डायग्राम से भी वही आया और न्यूमेरिकली भी वही आया, ठीक है। सो दिस इज द रे डायग्राम। रे डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। एंड these are the markings. So this is all with the sign convention for concave mirror, the mirror formula, magnification and a numerical with ray diagram for the concave mirror. This is all with today's class.